गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9th के बच्चों को लेसन नंबर 2 पढ़ाएंगे। लेसन 2 का नाम है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। तो बहुपद दो शब्दों से मिलकर के बना है, बहु प्लस पद। तो आइए देखते हैं। बहुपद बराबर बहु प्लस पद। अब बहु का मतलब होगा बहुत और पद का मतलब हो जाएगा भाग। ऐसा व्यंजक जिसका बहुत भाग हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा व्यंजक है जिसमें बहुत ढेर सारे भाग हैं, उसको बहुपद कहेंगे। यह सब तो सामान्य परिभाषा है, समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है। अब उसका परिभाषा क्या होगा? ऐसा व्यंजक जिसमें चर का घात शून्यतर पूर्णांक होता है। शून्यतर का मतलब होता है शून्य के इतर, शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यंजक जिसका घात, जिसमें चर प्रयोग किए गए चर का घात शून्यतर पूर्णांक होता है, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, अलग अलग व्यंजक लिखे गए हैं। अब व्यंजक का घात देखिए, किसी में 1, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो व्यंजक के घात के बारे में भी हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब इस बात को जब ज़्यादा बढ़िया से समझने के लिए कुछ बिंदु हम लिखे हैं, अपनी तरफ से लिखे हैं, वह किसी किताब में नहीं है, तो उसको आइए देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। व्यंजक में चर पद करड़ी में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो व्यंजक लिखा गया रहेगा उसमें चर पद वेरिएबल कभी भी करड़ी में, किसी भी प्रकार की करड़ी में नहीं होना चाहिए। व्यंजक के किसी विभाग से चर का ऋणात्मक घात नहीं आना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। और व्यंजक में चर का घात दशमलव या भिन्नात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। व्यंजक में चर का घात शून्य या पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। यानी कि घात देखिए, यहाँ पर 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है। चरों का जो घात है वह शून्य या धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी बात है, यहाँ पर भी वही बात है। अब बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो सबका परिभाषा बारी बारी पढ़ते हैं। एक पदी, ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद होता है, केवल एक ही पद रहेगा, उसको कहेंगे एक पदी। जिसमें 2 पद रहेगा उसको कहेंगे द्विपदी। जिसमें 3 पद रहेगा उसको कहेंगे त्रिपदी। तो आइए इन सबको देखते हैं। एक पदी, ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद होता है उसे मोनोमल कहते हैं, एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई और 5। यहाँ पर देखिए सबके बीच में कामा दिया गया है। उसके बाद से द्विपदी बाइनोमियल्स, ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं उसे बाइनोमियल्स कहते हैं, एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 6 और इसी तरह से etc इत्यादि हो जाएगा। त्रिपदी, ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6 etc। अब इसके बाद से आएगा बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी व्यंजक में चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक बहुपद लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें देख रहे हैं यह चर है, चर का यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर एक घात है, तो अधिकतम घात 2 है तो बहुपद का घात 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुपद का घात निकालेंगे। प्यारे बच्चों, घात के आधार पर भी बहुपदों का कुछ वर्गीकरण होता है। इसमें पहला होता है एक घाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 5 एक्स प्लस 1। अब देख रहे हैं एक्स का घात, इसमें चर है, एक घात है, यह भी एक घात है। अब इसके बाद द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं।
तो आइए देखते हैं उदाहरण। एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, वह एक पदी द्विपदी तीन पदी उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर घात अधिकतम 2 होना चाहिए। इसके बाद आएगा त्रिघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यह 3 घात का बहुपद है, इसलिए यहाँ पर 3 घात रहेगा। एक्स क्यूब प्लस 4 और एक्स क्यूब प्लस बी। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ध्यान देंगे, एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के लिए अपन के साथ अपने उत्तर दीजिए। यह देखा एक चर में बहुपद है, क्यों? क्योंकि चर का घात घन पूर्णांक है। इसका भी सेम रीजन है, यह भी यही चीज लिखेंगे। एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का घात घन पूर्णांक है। अब इसके बाद से इसको देखें, बहुपद नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर करड़ी में 2 आ रहा है लेकिन ये चर नहीं है, अचर है। हम अभी बताए हैं कि चर पद करड़ी में नहीं होना चाहिए, अचर पद हो सकता है। और यहाँ पर देखें चर पद करड़ी में है, क्यों? क्योंकि चर का घात, क्योंकि व्यंजक में चर का घात, व्यंजक में चर का घात 1/2, करड़ी में होगा तो 1/2 घात हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2/y है, y को ऊपर ले जाएंगे तो 2y पर -1 हो जाएगा, तो ऋणात्मक घात आ रहा है। बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात नेगेटिव है। और यहाँ पर देखा एक चर में बहुपद पूछ रहा है, यह बहुपद है लेकिन चर इसमें 3 है, तो कहेंगे यह 3 चर में बहुपद है। पूछ रहा कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो यह बहुपद है लेकिन चरों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसके पहले एक बहुपद शून्य बहुपद है, उसके बारे में हम बताए नहीं हैं। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त होने वाले सभी अचर शून्य हों, सभी अचर शून्य हों। अचर मतलब नियतांक जो होता है 1 2 3 4 5 नहीं रहेगा, वहाँ पर केवल शून्य लिखा जाएगा। यहाँ पर देखना चर लिखा गया है, यह चर नहीं रहेगा, अचर रहेगा, इसको सुधार लीजिएगा। सभी अचर शून्य, जैसे देख लीजिए 0x² + 0x + 0 0x + 0। यह बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको सुधार लेंगे। अरे बच्चों, अब दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक का मतलब यह होगा x² के गुणे में जो संख्या रहेगी उसी को लिखना है। तो वह कैसे लिखा जाएगा? x² को ढक लेंगे और उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में गुणे के रूप में जो संख्या दिखाई देगी वही x² का गुणांक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 2 + x² + x। तो यहाँ पर देखें, यदि x² को ढक लिया जाए इस तरह से, x² को ढक लिया जाए तो देख रहे हैं गुणे में यहाँ पर प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो चिन्ह के साथ लिखते हैं। और कोई संख्या नहीं दिखाई देता है चर के गुणे में या चर के गुणनफल में, तो वह 1 होता है। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो +1 लिखेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर x² है तो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है तो यह -1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखना तीसरे में, यदि हम एक्स स्क्वायर को उठाके इस तरह से, एक्स स्क्वायर को उठाकर तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, पाई/2, तो यह पाई/2 हमारा गुणांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ चौथे पोर्शन में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, तो जो पद नहीं रहेगा उसका गुणांक शून्य रहेगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और लिख सकते हैं, 0x² प्लस √2x - 1। जो पद नहीं है उसका गुणांक शून्य हो जाएगा, नहीं है तो उसको बना लीजिए। अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना है, 0 है। अब तीसरा है, इसमें कह रहा है कि 35 घात का द्विपद, 35 घात मतलब चर का घात 35 होना चाहिए और 2 पद होने चाहिए। तो x पर 35 घात और प्लस 35 घात से कम का कोई भी बहुपद लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x पर 35 और प्लस x पर 34 भी लिख सकते हैं। 35 से इसका घात कम नहीं होना चाहिए, कोई भी हो जाएगा, एक ही होगा, लेकिन हम ज़्यादा लिख दे रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। प्लस x पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यह घात अधिकतम घात 35 होना चाहिए और इससे न्यूनतम घात का कोई भी पद लिख सकते हैं और इसमें 2 पद होने चाहिए। फिर कह रहा है 100 घात का एक पद ही लिखना है, चर का घात 100 होना चाहिए और उसमें एक ही पद होना चाहिए। तो यह x⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई चर रह सकता है, गुणांक नहीं भी रह सकता, कोई फर्क नहीं है। चौथे सवाल में कह रहा है बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद का घात में भी बताए हैं शुरुआत में ही कि चर व्यंजक का जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। यहाँ पर देख रहे हैं चर का अधिकतम घात कितना है, 3, तो यह 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम घात कितना है, 2 है और यहाँ पर t है, जब कोई घात नहीं दिखाई देगा तो 1 रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं बहुपद ही नहीं है, चर ही नहीं है, तो इसको जब चर नहीं रहेगा तो उसका घात 0 होगा। नहीं तो इसको समझें, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3 × 1 और इसका मतलब होगा, इसके जगह पर लिख सकते हैं x⁴ क्योंकि x⁴ = 1। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना हो गया, 0, तो 0 हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो घात देख करके बताना है। तो यहाँ पर देखें 2 घात है, यह हो जाएगा द्विघात बहुपद। यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, यह हो जाएगा त्रिघात बहुपद। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, तो यह हो जाएगा द्विघात बहुपद। और यहाँ पर अधिकतम घात चर का कितना है, 1 है, तो एक घाती बहुपद। यहाँ पर देखिए 1 घात है, तो यह भी हो जाएगा एक घाती बहुपद। और यहाँ पर देखा द्विघात है, तो यह हो जाएगा द्विघाती बहुपद। और यहाँ पर कितना घात है, 3। यह सातवें में देख रहे हैं 3 घात, अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे।